So dear friends, let us move to the fourth lecture in this series. चौथे आज इस व्याख्यान में मैं आपसे कुछ फिजिक्स की नई बात करने वाला हूँ और ये सारे के सारे आप इसको ठीक से अपने मन में बिठाते चले जाइए और इंच बाय इंच करके आप पूरी फिजिक्स सीख पाएंगे। यही मेरी चैनल की इसकी विशेषता होगी कि स्टेप बाय स्टेप बहुत क्रोनोलॉजिकली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने सारे कंसेप्ट कब सीख गए। कल मैंने आपसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी, जहाँ पे मैंने आपसे बताया था कि एक सिस्टम इंटरनेशनल है जो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। उसी श्रृंखला में मैं आज कुछ आगे बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली फिजिक्स में देर आर 3 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। वो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या हैं ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पहला सिस्टम है MKS सिस्टम, जिसको हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा है सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तीसरा है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो MKS सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। CGS सिस्टम में लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में, टाइम को सेकंड में नापते हैं। और ये ब्रिटिश सिस्टम है, यहाँ पे हम लेंथ को फीट में, मास को पाउंड्स में, जिसको LB लिखते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो उसमें जो SI यूनिट्स थी सिस्टम इंटरनेशनल, वो MKS सिस्टम को ही उन्होंने अडॉप्ट किया है, जहाँ पे हम मीटर किलोग्राम सेकंड यूज करते हैं। तो ये तीनों सिस्टम्स हैं। तो तीनों सिस्टम्स को हम इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास आज एक 1 किलोग्राम मास है तो मैं जानता हूं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। इसी प्रकार से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटर कन्वर्टिबल हैं और इनमें से ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम, वो क्योंकि SI सिस्टम है, MKS को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो यूज़ होता है वो MKS सिस्टम का ही होता है। तो ये छोटी सी आज मैंने आपको जानकारी दी है। अब आगे से जो हम सिस्टम यूज़ करेंगे, अगर वो MKS है तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें यूनिट्स किस किस प्रकार से अलग अलग क्वांटिटीज की होंगी। मतलब वेलोसिटी की यूनिट, एक्सीलरेशन की यूनिट, फोर्स की, वर्क की, एनर्जी की, टॉर्क की, मोमेंटम की, ये सारी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उनको हम MKS सिस्टम में उनकी यूनिट कैसे लिखेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो CGS में लिखें तो वो भी हम CGS में भी कहीं कहीं पर बात करेंगे। तो आज की ये थोड़ी सी मेरी जानकारी थी और एक बहुत ही सामान्य से सिस्टम में मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ बिग शो बिजनेस बट इट्स नॉलेज बिजनेस। यहाँ पे मेरा इंटेंशन ये है कि आपको फ्री में ये फिजिक्स की एजुकेशन पहुँचती जाए। सो प्लीज़ डोंट माइंड द रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड द अदर थिंग्स, द बैकग्राउंड नॉइज। विद टाइम आई विल improve everything, but for now I am putting these videos so that you can start imbibing them, and I will do it at a very rapid pace. So in the next few months you will have a lot of knowledge and you will be able to complete a lot of your course. So thank you very much for listening to this lecture.